दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुस्कान की। कहते हैं कि चेहरे की सबसे सरल हरकत है मुस्कान। वैज्ञानिकों ने पाया है कि मुस्कुराने में कम मांसपेशियां लगती हैं, जबकि त्योरी चढ़ाने में ज्यादा। और दिलचस्प ये है कि अगर आप निराश हो, मूड खराब हो और अगर आप होठों पे पेंसिल दबाकर जबरन मुस्कुराने की मुद्रा बना लें, तो मन हल्का हो जाता है। ये बात विज्ञान से सिद्ध है। कभी ट्राई कीजिएगा। वैज्ञानिक कारणों से नहीं तो बस अपने चेहरे को आईने में देख के ही मन हल्का हो जाएगा। असल में मुस्कान हमारी जेनेटिक वायरिंग का एक अहम हिस्सा है। इंसान हजारों सालों से चेहरे को पढ़ने और यह पहचानने में सक्षम रहा है कि सामने वाला दुश्मन है या दोस्त। मुस्कान उस पहले सेतु की तरह काम करती है जो कहता है, मैं तुम्हारे लिए खतरा नहीं हूं, मेरे साथ तुम सुरक्षित हो। जॉर्ज कार्लिन, जो एक कमाल के स्टैंड अप कॉमेडियन और चिंतक हुआ करते थे, उन्होंने कहा था, Everyone smiles in the same language. वैसे तो उन्होंने ये भी कहा था कि if a man smiles all the time, he's probably selling something that doesn't work and you don't need it. और यही मुस्कान रोजमर्रा की जिंदगी में हमें छूती है, कड़ी धूप की छांव और प्यासे होठों के लिए शीतल जल का काम करती है। बिल्कुल। जरा सोचिए, अंधेरी रात जब सब जगह सन्नाटा, नव दंपत्ति अपने नन्हे बच्चे को अभी अभी सुला के लेटते हैं और फिर से रोने की आवाज। झुंझलाते हुए अनुभवहीन पिता उठता है। आज लेट नाइट ड्यूटी है उसकी। थोड़ा गोद में लेके घुमाना, थोड़ा गाना सुनाना, लयबद्ध थपथपाना और फिर धीरे धीरे मुन्ने को नींद आ जाना। और फिर अचानक जाने कहां से उसके नन्हे होठों पर एक छोटी सी मुस्कान का आना। झुंझलाहट और थकान कब की गायब हो चुकी है। पिता को पिता होने का अनुभव होने लगा है। एक मुस्कान ऐसी भी, गांव का माहौल, एक बड़ा परिवार, दादी के चारों ओर जमा है और शहर से घर का पोता आया है। कुछ महीनों की नौकरी के बाद पोते साहब आगे आते हैं और जेब से एक लिफाफा निकाल के दादी के चरणों पर रख देते हैं। कहता है, दादी, मेरी पहली सैलरी, आशीर्वाद दीजिए। और दादी की आंखों में एक आंसू और एक मोहक मुस्कान। वैसे तो मुस्कान गब्बर सिंह, मोगैम्बो और शाकाल की भी होती है, पर उसकी बातें फिर कभी करेंगे। अच्छा, एक और बात तो हम सबने महसूस की होगी। अगर आप किसी से फोन पर बात कर रहे हो तो बिना देखे हम अक्सर सुन ही लेते हैं कि सामने वाला मुस्कुरा रहा है। यही तो है मुस्कान की ताकत। ये सिर्फ होठों तक सीमित नहीं रहती, ये आवाज में उतर जाती है, चाल में खुल जाती है और कई बार मन का आईना बन जाती है। ये मुस्कान कभी मासूमियत की निशानी होती है, कभी प्रेम का इजहार, कभी दर्द का पर्दा और कभी बुद्ध की आत्मिक शांति का प्रतीक। आज हम सुनेंगे मुस्कान के अलग अलग रंग। बचपन की मुस्कान से लेकर प्रेम की मुस्कान तक, दर्द छुपाती मुस्कान से लेकर जीवन को संवारती मुस्कान तक, और वो मुस्कान कि जो सारी थकान मिटा दे, दिल को हल्का कर दे। आइए सुने जावेद अख्तर की कलम से बचपन से बुढ़ापे तक की मासूम मुस्कान की कहानी। बाप की उंगली थामे एक नन्हा सा बच्चा पहले पहल मेले में गया तो अपनी भोली भाली कंचों जैसी आंखों से एक दुनिया देखी। ये क्या है और वो क्या है, सब उसने पूछा। बाप ने झुककर कितनी सारी चीजों और खेलों का उसको नाम बताया। नट का, बाजीगर का, जादूगर का उसको काम बताया। फिर वो जब घर के जानिब लौटे, जानिब-ए घर की तरफ, फिर वो घर की जानिब लौटे, गोद के झूले में बच्चे ने बाप के कंधे पर सर रखा। बाप ने पूछा, नींद आती है? वक्त भी एक परिंदा है, उड़ता रहता है। गांव में फिर एक मेला आया। बूढ़े बाप ने कांपते हाथों से बेटे की बाह को थामा और बेटे ने ये क्या है और वो क्या है जितना भी बन पाया समझाया। बाप ने बेटे के कंधे पर सर रखा। बेटे ने पूछा, नींद आती है? बाप ने मुड़ के याद की पगडंडी पर चलते बीते हुए
सब अच्छे बुरे और कड़वे मीठे लम्हों के पैरों से उड़ती धूल को देखा। फिर अपने बेटे को देखा। होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई। हौले से बोला, हाँ, मुझको अब नींद आती है। वाह वाह, दाद देनी पड़ेगी। क्या बात है, बहुत अच्छे। अच्छा, बच्चों की मुस्कान में न जाने कैसा एक आकर्षण होता है कि उसे संजोने की इच्छा होती है। एक छोटा मुस्कुराता बच्चा कम से कम आधे दर्जन वयस्कों को बिजी रख सकता है। हम्म। आइए सुने राजेंद्र देथा की कविता नींद में मुस्कान। राजेंद्र जी राजस्थानी तथा हिंदी साहित्य के नई पीढ़ी के एक कवि लेखक हैं। कविता है नींद में मुस्कान। शिशु सोते नहीं अर्धरात्रि तक, विश्राम भी नहीं करेंगे वे, थोड़ा और हंसेंगे अभी और बताएंगे तुम्हें कि हंसना क्या होता है। शिशु अपनी मुस्कान से याद दिलाएंगे तुम्हें प्रेमिका के पहले स्पर्श की, लोहार के घर नरेगा के पैसे आने के बाद द्वार पर खड़ी मुलकती उसकी लुगाई की, बेटी को विदा कर एकांत में बैठे माँ बाप की। सोते हुए शिशु विचरणरत हैं अपने माँ बाबा के बाएं निलयों में, निलय यानी घर होता है। सोते हुए शिशु विचरणरत है अपने माँ बाबा के बाएं निलयों में, खेल रहे हैं बर्तन मांजती माँ के हृदय में। छींके में गिरते बर्तनों की थिरक पर शिशु सोते नहीं अर्धरात्रि तक, विश्राम भी नहीं करेंगे वे। और देखिए, नींद में सोते हुए शिशु अचानक मुलकते हैं तो कितने आत्मीय लगते हैं। मुलकना यानी पुलकित होना, बहुत खुश होना। देखिए, नींद में सोते हुए शिशु अचानक मुलकते हैं तो कितने आत्मीय लगते हैं। राजेंद्र देथा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक और प्यारी सी कविता नागार्जुन की लेखनी से। एक पिता का मोह बह चला निर्झर इन अनमोल बोलों में। तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान, दंतुरित का मतलब होता है छोटे छोटे बच्चों के नन्हे नन्हे निकलते हुए दांत। तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, मांस था कि बबूल। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। अनिमेष का मतलब होता है बिना पलक झपकाए, अपलक, एकटक। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। थक गए हो, आंख लूं मैं फेर। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी मां न माध्यम होती आज। मैं न सकता देख, मैं न पाता जान, तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान। धन्य तुम, मां भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर, मैं अन्य। इन अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां मां की कराती है मधुपर्क। देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। जवाब नहीं, क्या कहना है। अच्छा, नागार्जुन जी का इनका असली नाम था वैद्यनाथ मिश्र। 1911 में बिहार में जन्मे थे और उन्होंने हिंदी और मैथिली दोनों भाषाओं में काफी लिखा। कविता, उपन्यास, पत्रकारिता, हर विधा में अपनी छाप छोड़ी। जनता की पीड़ा और संघर्ष को आवाज देने के कारण उन्हें जनकवि और कई बार आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। उनकी रचनाएं हमें याद दिलाती हैं कि कविता सिर्फ सौंदर्य ही नहीं, बल्कि समाज का आईना और विद्रोह की पुकार भी है। अच्छा, ये तो हम जानते हैं कि बच्चे की मुस्कान सहज रहे उसके लिए कईयों को असाधारण असहजताओं से गुजरना पड़ता है। फिर भी ये एक सस्ता सौदा है। चलिए सुने एक छोटी सी कविता प्रताप सोमवंशी की। खुद को कितनी देर मनाना पड़ता है, लफ्जों को जब रंग लगाना पड़ता है। चोटी तक पहुंची राहों से सीखो भी, कैसे पर्वत काट के आना पड़ता है। बच्चों की मुस्कान बहुत ही महंगी है, 2-2 पैसे रोज बचाना पड़ता है।
वाह, क्या बात है। सच का कपड़ा फूल से हल्का होता है। सच का कपड़ा फूल से हल्का होता है, झूठ का पर्वत लाद के जाना पड़ता है। सूरज को गाली देने का फैशन है, छांव की खातिर पेड़ लगाना पड़ता है। क्या बात है। दिल का क्या है जो कह दो सुन लेता है, आंखों को अक्सर समझाना पड़ता है। प्रताप वाह, सूर्यवंशी। लाजवाब। क्या बात। अच्छा लिखा। और कई बार आंखें धोखा दे देते हैं। चेहरे पे मुस्कान का पर्दा भले ही हो, आंखों से आंखें मिलते ही हकीकत सामने आ जाती है। मुस्कान भी कई किस्मों की होती है। पॉल एकमैन, एक जाने माने अमेरिकी साइकोलॉजिस्ट, ने मुस्कान की 18 किस्में पहचानी है। सुधी लोग मानते हैं कि असली मुस्कान में सिर्फ होठ नहीं, आंखें भी बोलती है। आंखों के कोनों में सिकुड़न और चेहरे का सहज ढीलापन, यही है सच्ची मुस्कान। ये नहीं कि औपचारिकता निभाने के लिए आने वाली छोटी सी मुस्कान। सोचिए, किसी शादी या पार्टी में जो कैमरा सामने आता है तो अचानक चीज बोलकर चेहरा सज जाता है। पल भर की वो मुस्कान तस्वीर में कैद तो हो जाती है, लेकिन दिल तक असर नहीं करती। आइए सुनिए कैफी आजमी जी का एक गीत जो हम सभी की जुबान पर है और काफी प्रसिद्ध हुआ था। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। आंखों में नमी, हंसी लबों पर, क्या हाल है क्या दिखा रहे हो। बन जाएंगे जहर पीते पीते, ये अश्क जो पीते जा रहे हो। जिन जख्मों को वक्त भर चला है, तुम क्यों उन्हें छेड़े जा रहे हो। रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं से मात खा रहे हो। क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। नायाब, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अच्छा, एक और सुनिए धीरेन्द्र सिंह फयाज की ओर से। एक ये युवा शायर हैं और आजकल इंदौर में रहते हैं। तुझको लगता है तो हाँ ठीक है, मनमानी है, मुझे अब बात समझनी है न समझानी है, वरना वो ख्वाब की ताउम्र न सोए कोई, नींद आ जाती है इस बात की आसानी है। सतह में इसके सिवा रेत के अब कुछ भी नहीं, सतह में इसके सिवा रेत के अब कुछ भी नहीं, यानी रोने के लिए आंख में बस पानी है। तजर्बा उसको भी कुछ खास नहीं दुनिया का, खाक हमने भी जमाने की नहीं छानी है। मेरे चेहरे पे यही देख की बिखरी मुस्कान, मैं परेशान हूं कि उसको परेशानी है। क्या बात। मेरे चेहरे पे यही देख के बिखरी मुस्कान, मैं परेशान हूं और उसको परेशानी है। इश्क में इतनी सुहूलत भी नहीं पाओगे, यानी सुविधा, सरलता या आराम। इश्क में इतनी सुहूलत भी नहीं पाओगे, जान पर बन पड़ी तो जान चली जानी है। हम कहाँ रूह की बातों में उलझ जाते हैं, दरमियां अपने ताल्लुक भी तो जिस्मानी है। धीरेन्द्र सिंह फयाज। अच्छा है काफी। लाजवाब, बहुत बढ़िया। और कई बार मुस्कान वो नहीं होती जो हम समझ बैठते हैं। सुदर्शन फाकिर जी का एक शेर है, गौर करना। देखने वालों तबस्सुम को करम मत समझो। तबस्सुम तो जानते ही आप, मधुर मुस्कान, और करम यानी मेहरबानी या कृपा। तो देखने वालों तबस्सुम को करम मत समझो, उन्हें तो देखने वालों पे हंसी आती है। क्या बात। चलिए, ये जो जिस गजल का शेर है वो पूरा गजल ही सुन लेते हैं। अहले उल्फत के हवालों पे हंसी आती है। अहले उल्फत यानी जो मोहब्बत में आए हुए लोग हैं। अहले उल्फत के हवालों पे हंसी आती है, लैला मजनू की मिसालों पे हंसी आती है। जब भी तकमील मोहब्बत का ख्याल आता है, तकमील यानी किसी काम को पूरा करना, किसी अंजाम तक पहुंचाना। ऐसे तो गणित में, मैथ्स में जो फॉर्मूला सॉल्व करते हैं उसको भी तकमील करना कहते हैं। LHS equal to RHS। बिल्कुल बिल्कुल, LHS equal to RHS। जब भी
तकमीले मोहब्बत का ख्याल आता है, मुझको अपने ही ख्यालों पे हंसी आती है। तो LH इज नॉट इक्वल टू RHS। जब भी तकमीले मोहब्बत का ख्याल आता है, मुझको अपने ही ख्यालों पे हंसी आती है। लोग अपने लिए औरों में वफा ढूंढते हैं। लोग अपने लिए औरों में वफा ढूंढते हैं, उन वफा ढूंढने वालों पे हंसी आती है। वाह। देखने वालों, तबस्सुम को करम मत समझो, उन्हें तो देखने वालों पे हंसी आती है। चांदनी रात मोहब्बत में हंसी थी फाकिर। चांदनी रात मोहब्बत में हंसी थी फाकिर, खूबसूरत थी। अब तो बीमार उजालों पे हंसी आती है। क्या सुदर्शन बात फाकिर। है, ये बेहतरीन हंसी और हंसी बेहतरीन। दोनों काफी अच्छा है ना। या, बहुत बढ़िया। और मोहब्बत में सराबोर हसीन चांदनी रात की बात हो तो साहिर लुधियानवी के ये बोल याद आते हैं। नज़्म प्यारी है और थोड़ी लंबी है, तो हम तबस्सुम पे रुक जाएंगे। आशा करते हैं कि आप पूरी नज़्म को पढ़ने के लिए हमारे वेबसाइट anmolbol.in पर जरूर आएंगे। इस नज़्म का नाम है मताए गैर। मताए गैर यानी गैर की अमानत। मेरे ख्वाबों के झरोकों को सजाने वाली, तेरे ख्वाबों में कहीं मेरा गुजर है कि नहीं। पूछ कर अपनी निगाहों से बता दे मुझको, मेरी रातों के मुकद्दर में सहर है कि नहीं। 4 दिन की ये रिफाकत, रिफाकत का मतलब होता है साथ। 4 दिन की ये रिफाकत, जो रिफाकत भी नहीं, उम्र भर के लिए आजार हुई जाती है। आजार यानी पीड़ा या दर्द। 4 दिन की ये रिफाकत, जो रिफाकत भी नहीं, उम्र भर के लिए आजार हुई जाती है। जिंदगी यूं तो हमेशा से परेशान सी थी, अब तो हर सांस गिराबार हुई जाती है। गिराबार यानी भारी या वजनदार। जिंदगी यूं तो हमेशा से परेशान सी थी, अब तो हर सांस गिराबार हुई जाती है। मेरी उजड़ी हुई नींदों के शबिस्तानों में तू किसी ख्वाब के पैकर की तरह आई है। शबिस्तान यानी बेडरूम या शयनगाह, और पैकर का मतलब होता है देह, जिस्म या आकृति। मेरी उजड़ी हुई नींदों के शबिस्तानों में तू किसी ख्वाब के पैकर की तरह आई है। कभी अपनी सी कभी गैर नजर आई है, कभी इखलास की मूरत कभी हरजाई है। इखलास का मतलब होता है ईमानदार, और हरजाई का मतलब होता है बेवफा, चंचल या अस्थिर। कभी अपनी सी कभी गैर नजर आई है, कभी इखलास की मूरत कभी हरजाई है। प्यार पर बस तो नहीं है मेरा, प्यार पर बस तो नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी तू बता दे कि तुझे प्यार करूं या ना करूं। तूने खुद अपने तबस्सुम से जगाया है जिन्हें, तूने खुद अपने तबस्सुम से जगाया है जिन्हें, उन तमन्नाओं का इजहार करूं या ना करूं। क्या बात है। नहीं, पूरी नज्म भी अच्छी है, पढ़ना चाहिए बैठ के कभी बहुत ही पूरा। बढ़िया। अच्छा, तो अब जब मुस्कान या तबस्सुम और इश्क के जिक्र पर आ ही गए हैं, तो थोड़ा और हो जाए। सुनते हैं चंद्रशेखर वर्मा जी की एक गजल। चंद्रशेखर जी लखनऊ से हैं। इरादे नेक हैं, नीयत खरी है, तुम्हारी जेब फिर कैसे भरी है। तुम्हें पड़ जाएगी इसकी भी आदत, अभी एक बार ही गैरत भरी है। क्या बात। अदा लैला की टोना टोटका है, अदा लैला की टोना टोटका है, मोहब्बत कैस की जादूगरी है। वो कहते हैं कि कूजागर बड़ा है। कूजागर का अर्थ होता है कुम्हार, यानी कई बार सूफी कविता में इसे सृष्टिकर्ता या ईश्वर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि कूजागर बड़ा है, मैं कहता हूं बड़ी कूजागरी है। अगला शेर मुझे बहुत पसंद है। शिकन चेहरे की कर देती है गायब, शिकन चेहरे की कर देती है गायब, तेरी मुस्कान जैसे स्त्री है। स्त्री यानी आयन करना कपड़ों को। नजर के हारते ही दिल भी हारा, नजर के हारते ही दिल भी हारा, मेरी एक दिन में गलती दूसरी है। एक नजर और एक दिल। हमारे इश्क का आया दिसंबर, तुम्हारा रूप अब भी जनवरी है। मोहब्बत काहिली में की थी हमने,
अभी तो 10 से 6 की नौकरी है। चंद्रशेखर वर्मा। हाँ। चलिए आगे, फाजिल जमीली की ओर से एक प्यारी सी गजल। मिलने का भी आखिर कोई इम्कान बनाते। इम्कान का मतलब होता है संभावना। जैसे आज बारिश होने का इम्कान है, यानी आज बारिश होने की संभावना है। या फिर सामर्थ्य भी, राइट, ताकत बनाना हाँ, उसका। ताकत। मिलने का भी आखिर कोई इम्कान बनाते, मुश्किल थी अगर कोई तो आसान बनाते। बिल्कुल। रखते कहीं खिड़की कहीं गुलदान बनाते, दीवार जहां है वहां दालान बनाते। वाह वाह। थोड़ी है बहुत एक मसाफत को ये दुनिया, मसाफत यानी दूरी या फासला। थोड़ी है बहुत एक मसाफत को ये दुनिया, कुछ और सफर का सरो सामान बनाते। करते कहीं एहसास के फूलों की नुमाइश, ख्वाबों से निकलते कोई विजदान बनाते। विजदान यानी खोए हुए को पाना, जानना, खोजना। करते कहीं एहसास के फूलों की नुमाइश, ख्वाबों से निकलते कोई विजदान बनाते। तस्वीर बनाते जो हम इस शौक अदा की, तस्वीर बनाते जो हम इस शौक अदा की, लाजिम था कि मुस्कान ही मुस्कान बनाते। क्या बात है, वेरी गुड। उस जिस्म को कुछ और समेटा हुआ रखते, जुल्फों को जरा और परेशान बनाते। यहाँ पे परेशान का मतलब बिखरा हुआ है ना। हाँ, उस जिस्म को कुछ और समेटा हुआ रखते, जुल्फों को जरा और परेशान बनाते। कुछ दिन के लिए काम से फुर्सत हमें मिलती, कुछ दिन के लिए खुद को भी मेहमान बनाते। दो जिस्म कभी एक बदन हो नहीं सकते, मिलती जो कोई रूह तो एक जान बनाते। तो एक जान बनाते। क्या बात है, बेहतरीन, कमाल है। और एक छोटी सी नज्म अंजुम लुधियानवी की ओर से मुस्कान की अहमियत पर। आंखों में तूफान बहुत है, बारिश का इम्कान बहुत है, राह वफा पर चलने वाले ये रास्ता वीरान बहुत है। दिल हर जिद मनवा लेता है, ये बच्चा शैतान बहुत है। एक जरा ईमा बिक जाए, फिर सब कुछ आसान बहुत है। क्या बात है। दिल का आलम महकाने को तेरी एक मुस्कान बहुत है। ये बड़ा प्यारा लगा मुझे। दिल का आलम महकाने को तेरी एक मुस्कान बहुत है। अच्छा, मुस्कान बस कुछ देर के लिए दिल का आलम ही नहीं महकाती, कई बार तो इसमें छुपा होता है साहस और धैर्य का एक दृढ़ विश्वास, जो मिलता है गमों से जूझने के बाद, जिंदगी को जी करके। आइए सुनते हैं मुस्तफा जैदी की एक गजल, जिसे मेहदी हसन जी ने बड़े बेहतरीन अंदाज में गाया है। आप में से कईयों ने उसे पहले सुना भी होगा। वैसे जैदी साहब का जीवन काल था 1929 से 1970 तक का। रहते थे कराची पाकिस्तान में, और तेग इलाहाबादी के नाम से भी विख्यात थे, क्योंकि उनका जन्म प्रयागराज में हुआ था। उन्होंने इंग्लैंड में पढ़ाई की और सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान में कार्यरत रहे। लाहौर में डिप्टी कमिश्नर थे। जून 1970 में जनरल याहिया खान के तानाशाही प्रशासन में उन्हें और कई सिविल सर्वेंट्स के साथ निलंबित कर दिया गया, और अक्टूबर 1970 में रहस्यमय हालात में उनकी मृत्यु हो गई। कुछ लोग मानते हैं कि हत्या हुई, कुछ कहते हैं आत्महत्या। उनकी उम्र सिर्फ 40 वर्ष की थी। खैर, चलिए आगे सुनते हैं उनकी गजल। किसी और के गम में इतनी खलिशे निहा नहीं है। खलिश तो पता ही है आपको, दर्द होता है, निहा यानी छुपा हुआ। किसी और के गम में इतनी खलिशे निहा नहीं है, गमे दिल मेरे रफीकों गमे रायगा नहीं है। तो गमे दिल मेरे रफीकों यानी मेरे दोस्त, गमे रायगा नहीं है। ये जो गम है मेरा, वो बेकार का नहीं, निरर्थक नहीं है। किसी और के गम में इतनी खलिशे निहा नहीं है, गमे दिल मेरे रफीकों गमे रायगा नहीं है। कोई हम नफस नहीं है, कोई राजदा नहीं है। फकत एक दिल था अब तक, सो वो मेहरबा नहीं है। मेरी रूह की हकीकत मेरे आंसुओं से पूछो, मेरी रूह की हकीकत मेरे आंसुओं से पूछो। मेरा मजलिसी तबस्सुम
मेरा तर्जुमा नहीं है। मजलिस यानी महफिल, और तबस्सुम तो मुस्कान पता ही है आपको। तो महफिल में जो बनावटी मुस्कान है उसे मजलिसी तबस्सुम कह सकते हैं, और तर्जुमा यानी अनुवादक या ट्रांसलेशन कह लीजिए। तो मेरी रूह की हकीकत मेरे आंसुओं से पूछो, मेरा मजलिसी तबस्सुम मेरा तर्जुमा नहीं है। किसी जुल्फ को सदा दो, किसी आंख को पुकारो, बड़ी धूप पड़ रही है कोई साहिबा नहीं है। साहिबा यानी छांव देने वाला सहारा। किसी जुल्फ को सदा दो, किसी आंख को पुकारो, बड़ी धूप पड़ रही है कोई साहिबा नहीं है। इन्हीं पत्थरों पे चलकर अगर आ सको तो आओ, इन्हीं पत्थरों पे चलकर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। कहकशां यानी चमकते तारों का सिलसिला या आकाशगंगा कह सकते हैं। कविताओं में रूपक के तौर पे रोशनी या उम्मीद का सिलसिला मान सकते हैं इसको। नहीं, इन्हीं पत्थरों पे चलकर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। मुस्तफा ज़ैदी। वाह, शानदार, बहुत ही खूबसूरत, पसंद है मुझे काफी है। खास करके मेहदी हसन जी की आवाज बहुत ही अच्छा है। आइए यहाँ से आगे चलिए सुने मीना कुमारी नाज के बारे में और एक शेर उनकी तरफ से। मीना कुमारी जी का जीवन काल था 1933 से 1972 तक। असली नाम था महज़बी बानो। हिंदी सिनेमा की ट्रेजेडी क्वीन, साथ ही एक संवेदनशील शायरा जिनका तकल्लुस था नाज, और पार्श्व गायिका भी थी। बैजू बावरा, परिणीता, साहेब बीबी और गुलाम और काजल के लिए उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान भी मिला। उनकी काव्य पुस्तक तन्हा चांद उनके भीतर की आवाज का एक दस्तावेज है। पाकीज़ा फिल्म के रिलीज के कुछ ही हफ्तों बाद 31 मार्च 1972 को चल बसी। उनकी मुस्कान और आंखों की चमक में बसी करुणा आज भी भारतीय कला की स्मृति में उजाला भरती है। आइए सुने उनका शेर। हंसी थमी है इन आंखों में यूं नमी की तरह, हंसी थमी है इन आंखों में यूं नमी की तरह, चमक उठे हैं अंधेरे भी रोशनी की तरह। वाह, क्या बात है, वेरी गुड। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। जफर गोरखपुरी की कृति सुनते हैं। जफर जी एक अग्रणी प्रगतिशील शायर 1935 से 2017 तक थे, और वो रहने वाले थे गोरखपुर के। उन्होंने कई बॉलीवुड मूवीज में गाने भी लिखे, जिसमें से बाजीगर मूवी उल्लेखनीय है। आइए सुनते हैं उनकी एक छोटी सी कृति। मेरी एक छोटी सी कोशिश तुझको पाने के लिए, मेरी एक छोटी सी कोशिश तुझको पाने के लिए बन गई है मसलाए सारे जमाने के लिए। मेरी एक छोटी सी कोशिश तुझको पाने के लिए बन गई है मसाला सारे जमाने के लिए। रेत मेरी उम्र में बच्चा निराले मेरे खेल, रेत मेरी उम्र में बच्चा निराले मेरे खेल, मैंने दीवारें उठाई हैं गिराने के लिए। वक्त होठों से मेरे वो भी खुरच कर ले गया, वक्त होठों से मेरे वो भी खुरच कर ले गया, एक तबस्सुम था दुनिया को दिखाने के लिए। वाह, क्या बात है। एक बार फिर से पढ़ता हूं ये। वक्त होठों से मेरे वो भी खुरच कर ले गया, एक तबस्सुम जो था दुनिया को दिखाने के लिए। आसमां ऐसा भी क्या खतरा था दिल की आग से, इतनी बारिश एक शोले को बुझाने के लिए। छत टपकती थी अगरचे फिर भी आ जाती थी नींद, छत टपकती थी अगरचे फिर भी आ जाती थी नींद। मैं नए घर में बहुत रोया पुराने के लिए। देर तक हंसता रहा उन पर हमारा बचपना, देर तक हंसता रहा उन पर हमारा बचपना, तजर्बे आए थे संजीदा बनाने के लिए। क्या बात है। मैं जफर ता जिंदगी बिकता रहा परदेस में, मैं जफर ता जिंदगी बिकता रहा परदेस में, अपनी घरवाली को एक कंगन दिलाने के लिए। क्या बात है, बेमिसाल। जफर गोरखपुरी। बहुत बढ़िया। मुस्कान दर्द में सहारा होता है, अंधेरी सुरंग में टिमटिमाता मार्गदर्शक दिया होता है। आइए सुनते हैं नीरज गोस्वामी की कविता, जिसमें मुस्कान के साथ दर्शन भी है। दर्द दिल में मगर लब पे मुस्कान है, दर्द दिल में मगर लब पे मुस्कान है,
हौसलों की हमारे ये पहचान है। लाख कोशिश करो आके जाती नहीं, याद एक बिन बुलाई सी मेहमान है। खिलखिलाता है जो आज के दौर में, एक अजूबे से क्या कम वो इंसान है। बिल्कुल। जर जमी सल्तनत से ही होता नहीं, जो दे भूखे को रोटी वो सुल्तान है। बिल्कुल बिल्कुल। मीर तुलसी जफर जोश मीरा कबीर, दिल ही गालिब है और दिल ही रसखान है। पांच करता है जो दो में दो जोड़कर, पांच करता है जो दो में दो जोड़कर, आजकल सिर्फ उसी का ही गुणगान है। ढूंढता फिर रहा फूल पर तितलियां, शहर में वो नया है कि नादान ये है। नादान है। बिल्कुल बिल्कुल। कर न समझा तो नीरज लगेगी कठिन, कर न समझा तो नीरज लगेगी कठिन, जिंदगी को जो समझा तो आसान। आसान है। बिल्कुल। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और नीरज जी पठानकोट पंजाब से हैं, है ना? अच्छा, आगे एक कविता सुनते हैं डॉक्टर भावना श्रीवास्तव जी की। डॉक्टर साहिबा वाराणसी से हैं और सिविल सर्वेंट हैं और मुशायरों में भी काफी मशहूर हैं। किसी की सुबह की मुस्कान होना, अंधेरे घर में रोशनदान होना। वाह। कहूं मैं क्या तुम्हें इससे ज्यादा, मेरे बच्चों मेरी पहचान होना। सफर आसान मेरा कर गया है, तुम्हारा साथ इस दौरान होना। हवादिस भी सिखा जाते हैं अक्सर, हवादिस यानी घटनाएं, दुर्घटनाएं कहना चाहिए, हादसे। हवादिस भी सिखा जाते हैं अक्सर, बुरा होता नहीं नुकसान होना। बड़ी मुश्किल से हाथ आता है ये फन, कहाँ आसा है आसा होना। बड़ी मुश्किल से हाथ आता है ये फन, कहाँ आसा है आसा होना। हमारी आखिरी ख्वाहिश यही है, तुम्हारी नज्म का उन्वान होना। उन्वान यानी टाइटल या शीर्षक। हाँ, हमारी आखिरी ख्वाहिश यही है, तुम्हारी नज्म का उन्वान होना। बहुत ही अच्छा, आगे हमारे, हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आगे हमारे खास निदा फाजली साहब, पहले भी कई बार उनकी नज्म और गजलों को सुनाया हमने। ये भी बड़ी प्यारी सी है और एक खास सलाह भी इसमें है, तबस्सुम को बचाए रखिए। उसके दुश्मन है बहुत, आदमी अच्छा होगा। उसके दुश्मन है बहुत, आदमी अच्छा होगा। वो भी मेरी ही तरह शहर में तन्हा होगा। क्या बात। इतना सच बोल कि होठों का तबस्सुम ना बुझे। इतना सच बोल कि होठों का तबस्सुम ना बुझे। रोशनी खत्म ना कर, आगे अंधेरा होगा। नायाब। कैसे तबस्सुम का बुझना और अंधेरे को जोड़ा है उन्होंने। इतना सच बोल कि होठों का तबस्सुम ना बुझे, रोशनी खत्म न कर, आगे अंधेरा होगा। प्यास जिस नहर से टकराई वो बंजर निकली। प्यास जिस नहर से टकराई वो बंजर निकली। जिसको पीछे कहीं छोड़ आए वो दरिया होगा। मेरे बारे में कोई राय तो होगी उसकी। मेरे बारे में कोई राय तो होगी उसकी। उसने मुझको कभी तोड़ के देखा होगा। एक महफिल में कई महफिलें होती हैं शरीक। एक महफिल में कई महफिलें होती हैं शरीक। जिसको भी पास से देखोगे अकेला होगा। निदा फाजली। शानदार। बहुत ही शानदार। बहुत अच्छा है। चलिए आज का सफर यहीं पूरा करें महान गीतकार शैलेंद्र जी की एक बहुत ही खास गीत के साथ। शैलेंद्र जी का जन्म 1923 में रावलपिंडी पंजाब में हुआ था। परिवार उनका बिहार के आरा जिले के विस्थापित मजदूरों का था और घर की माली हालत अच्छी नहीं थी। कविता लिखना उन्होंने बचपन से ही शुरू कर दिया था। आगे चलकर रेलवे की नौकरी मिली और मुशायरों में पहचान। वहीं उनकी मुलाकात होती है राज कपूर जी से, जो उन्हें फिल्मों में गीत लिखने के लिए आमंत्रित करते हैं और शैलेंद्र जी साफ मना कर देते हैं। उन दिनों वो इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन में काफी सक्रिय थे। राज कपूर के बार बार कहने पर और पैसों की कमी की वजह से उन्होंने फिल्मों में लिखना शुरू किया और फिर जैसा कि आपको पता है कमाल ही कर दिया। बिल्कुल।
उन्हें 3 बार फिल्म फेयर बेस्ट लिरिसिस्ट का अवार्ड मिला और उनकी प्रोड्यूस की हुई एक इकलौती फिल्म तीसरी कसम को 1967 में नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला। फिल्म फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी मारे गए गुलफाम पे आधारित थी। बासु भट्टाचार्य का निर्देशन और राज कपूर और वहीदा रहमान जैसे दिग्गजों के बावजूद फिल्म चली नहीं और शैलेंद्र जी को खासा नुकसान उठाना पड़ा। फिल्म बहुत ही बेहतरीन है और उसे आज कल्ट क्लासिक माना जाता है। कभी मौका मिले तो जरूर देखिएगा। चलिए सुनते हैं इस गीत के बोल। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। इसी नाम है। माना अपने जेब से फकीर हैं, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, चले बहार के लिए वो जिंदगी। किसी को हो न हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे। कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। क्या बात है, बेहतरीन, बहुत ही अच्छे। चलिए इसी खूबसूरत सोच और बोल के साथ आज के सफर का पड़ाव यहीं डालते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा और हम चाहेंगे कि आप खूब पढ़ें, खूब सोचें, खूब मुस्कुराएं और खिलखिलाएं। किसी एक ऐसे दोस्त को याद करें जिसके बारे में सोचते ही आप अनायास ही मुस्कुरा देते हैं और फिर ये पॉडकास्ट उनसे साझा करें ताकि वो भी मुस्कुराएं। हमें भी थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। मैं हूं अनूप और मैं अमोल। आप सुन रहे थे अनमोल बोल।